गुड इवनिंग लंदन में आपको कहूँगी खुश आमदेद। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मिडिल ईस्ट की सूरत हाल, यूएस ईरान जंग, उसमें कोई बेहतरी, कोई तब्दीली नहीं आ सकी है। दोनों जानिब से जो सख्त किस्म के अल्फाज हैं उनका तबादला भी जारी है। तो वो सूरत हाल उससे तो हम आपको आगाह करेंगे ही, लेकिन यूएई और सऊदी अरब के दरमियान क्या खिचड़ी पक रही है उसके हवाले से भी मैं बात करूंगी। ख़ास तौर पर यूएई ने जब से ओपेक से निकलने का फ़ैसला किया है, इसकी क्या वजूहात है, इसके ऊपर भी एक स्पेशल रिपोर्ट भी शामिल करूंगी। और सऊदी अरब जिसके फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से अब ये कहा गया है कि अब बैरूनी ताकतों पर रिलायंस नहीं होगी, बल्कि जो सऊदी अरब का नेशनल इंटरेस्ट है उसको मद्देनज़र रखा जाएगा और उसको मद्देनज़र रखते हुए ही ईस्ट और वेस्ट में जो इत्तेहादी हैं उनके हवाले से फ़ैसले किए जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग, उसके अब सिर्फ रह गए हैं सिर्फ 2 ही मैचेस। बाबर आजम, जिनको किंग का खिताब देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन, उन्होंने वाकई इस सीज़न में एक किंग वाली परफॉर्मेंस भी दिखाई है। इसके ऊपर भी आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे, रिव्यू करेंगे। और तीसरी जो सबसे अहम खबर, आज एक खौफनाक खबर थी जो मेरी नज़र से गुजरी, जहां पर ये रिपोर्ट हुई है। मैं आपको बता देती हूँ कि जियो न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया है और इसको शेयर भी किया गया, जिसके मुताबिक लाहौर में पिछले 5 सालों में तकरीबन 824 ख़वातीन लापता हुई। इनकी तादाद तो इससे कई ज़्यादा है, लेकिन ये वो तादाद है जिनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। जी हाँ, 824 ख़वातीन, ये लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से इनका लापता होना, और आज तक 5 साल गुजरने के बावजूद भी ये केसेस अनरिजॉल्व्ड हैं, इनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। ये पंजाब पुलिस की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर गहरे सवालात भी छोड़ती है। अगर बात की जाए, अगर इस लिहाज से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन हर साल 165 ख़वातीन लाहौर से ऐसी अगवा हुई, लापता हुई या गायब कर दी गई जिनका कुछ पता नहीं चल सका। और पिछले 5 साल के ही इन आदादो शुमार को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम माहाना या मंथली बेसिस पे जो ये डिसअपेरेंसेस हुई हैं ख़वातीन की, उनको देखें तो इसके मुताबिक हर महीने 13 से 14 ख़वातीन ऐसी हैं जो कि लाहौर से लापता हुई और जिनका कुछ पता नहीं चल सका। मुख्तलिफ एरियाज़ भी उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में, इस न्यूज़ में शाया किए हैं, जिसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो पॉश इलाके हैं वहाँ पर ख़वातीन के गायब होने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। और सबसे सरे फहरिस्त इसमें कैंट डिवीज़न है, जिसमें 282 ख़वातीन ऐसी थीं जिनका 5 साल गुजरने के बाद अब तक भी कुछ नहीं पता है। इसी पर बात करेंगे। हमें पाकिस्तान से सीनियर एंकर पर्सन हुदा शाह ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हुदा। यकीनन इस वक्त पंजाब की जो वज़ीर आला हैं, उनके जो भी वो इनिशिएटिव्स ले रही हैं विमेन सेफ्टी के हवाले से, जब वो कहती हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, हम इसको सराहते भी हैं। और हम बहुत सारे वाक़यात के बाद हम ये भी देखते हैं कि अगले ही दिन जो मुल्ज़िमान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होती है। लेकिन ये जो आईजी पंजाब पुलिस की जानिब से रिपोर्ट सामने आई, स्टैट्स जो हैं वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आयशा नीलम की अदालत में पेश किए गए, उसके बाद अब ये न्यूज़पेपर्स में भी रिपोर्ट हो रहे हैं, कितने हॉरिफाइंग हैं, ख़ास तौर पर आपके लिए? आपका ख़ुद का ताल्लुक भी लाहौर से है। बहुत शुक्रिया नीलम। वालेकुम अस्सलाम। माफ़ कीजिएगा। मैंने सुबह ये जब रिपोर्ट पढ़ी और ख़बर ये सामने आई, तो जिस तरह आपने कहा कि कितना हॉरिफाइंग है, एक्चुअली वैसे भी हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे ख़वातीन के बहुत से मसले मसाइल हैं और बहुत सी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, चाहे वो घरेलू ख़वातीन हैं या कोई वर्किंग वुमेन है। तो जब ये रिपोर्ट आई तो एक्चुअली ये बहुत स्केरी रिपोर्ट है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में औरतों पे तशद्दुद के कितने वाक़यात मंज़र आम पे आ रहे होते हैं, रेप केसेस कितने ज़्यादा आ रहे होते हैं, मर्डर्स के कितने केसेस, एक छोटी सी लड़ाई पे किसी भी खातून को कत्ल कर दिया जाता है। और फिर जो हमारा लॉ एनफोर्समेंट का सिस्टम है और अदालतों का सिस्टम है, वो कितना स्लो पेस से चल रहा होता है। उसमें इस तरह की न्यूज़ का आना कि तकरीबन 1000 ख़वातीन जो कि अगवा हुई और उनका कोई सुराग नहीं मिला, वो अब तक लापता हैं, उनको उनके मुकद्दमात दर्ज तो हो गए, लेकिन वो अभी तक लापता हैं। और पंजाब के कैपिटल लाहौर में इस तरह के वाक़यात का होना ये बहुत ज़्यादा स्केरी है, मेरे लिए भी और बहुत सी ख़वातीन के लिए। मैं एज़ अ प्रोफ़ेशनल
अगर बात करूँ तो अगर मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ इस रिपोर्ट के बाद, तो जो आम खातून है, जिसमें इतनी करेज नहीं है, जो शायद बोलने से पहले हज़ार दफ़ा सोचती भी है, उसके पास अपने अल्फाज़ को बयान करने का कोई मौका नहीं होता है, तो वो कितनी ज़्यादा इस खबर के बिल्कुल। बाद डर चुकी होगी। अच्छा उदा, जब मैंने ये खबर देखी तो मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर बाकी सूबों का भी कंपैरिजन करने की कोशिश की, रिसर्च की, तो ये पता चला कि पंजाब में जो केसेस रिपोर्ट होते हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। ख़ास तौर पर अगर लाहौर में बात की जाए, हुँ, पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में शायद उस तरह से वो रिपोर्ट भी नहीं हो रहे, जो केसेस बिल्कुल। सामने आ रहे हैं। अब इनका लाहौर की अगर बात की जाए, रिपोर्ट भी हो रहे हैं, आजकल तो हम सामने वीडियोस देख रहे होते हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो लोग हैं उनको हिम्मत इसलिए मिलती है इस तरह के जराइम करने के लिए क्योंकि कानून जो है वो कहीं ना कहीं जाके कमज़ोर पड़ता है? आजकल हम वीडियो देख रहे हैं, किसी लड़की को कोई घसीट के लेके जा रहा है, उसकी वीडियो है, कोई किसी को बालों से पकड़ के लेके जा रहा है, उसकी वीडियो है, और उसमें जो लोग हैं उनको कोई किसी का डर नहीं है, उनको पता है कि पुलिस भी पकड़ सकती है, हमारे चेहरे भी सामने आ सकते हैं। ये कानून अपना डर कैसे बिठाए इन लोगों के दिलों में कि इनको पता हो कि हम किसी की बहन बेटी के साथ इस तरह का कोई जुर्म करने वाले हैं तो मतलब हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी? ये जुर्म क्यों नहीं बिठा पा रही पुलिस? आजकल सीसीडी का बड़ा खौफ फैला हुआ है पंजाब में, तो सिर्फ सीसीडी नहीं है, मतलब पंजाब पुलिस को भी कुछ कार्रवाई करनी है। और हम ये भी नहीं कह रहे कि बगैर मतलब मावराए अदालत कोई किसी को सजा दी जाए, केसेस करके जल्द से जल्द ये केसेस निपटाए जाए। बिल्कुल नीलम, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है, लेकिन मसला ये है ना कि जिस तरह अभी मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे अदालतों में भी जो केसेस हैं, वो किस सुस्त रवि का शिकार होते हैं, साल हा साल लग जाते हैं एक केस का फैसला आने में। हमारे सामने रिसेंटली भी जो वाकयात हुए, वो जो सना यूसुफ थी, वो बच्ची जिसके घर पे जाके उस लड़के ने उसको कत्ल कर दिया, उसका केस अभी तक चल रहा है और इतने महीने हो गए हैं, कोई उसका फैसला नहीं आया। फिर हमने वो जो एक्ट्रेस थी जिनकी घर में मौत हो गई, उनका भी केस चल रहा है और कुछ नहीं पता। 1 हफ्ता 2 हफ्ते हाइप क्रिएट होती है, मीडिया भी उसको रिपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद कोई फ़ॉलो अप नहीं होता है, कोई नहीं देखता। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें, मैं यहाँ पे कोट करूँगी नूर मुकद्दम केस को। उनके फादर कितने पावरफुल पर्सन थे, लेकिन उसके केस का फैसला आ भी गया, लेकिन वो जो मुजरिम है उसको अभी तक सजाए मौत नहीं हुई है, हालांकि ये फैसला आ चुका है। तो ये सिस्टम ऐसा चल रहा है। फिर इसमें मुझे लगता है कि जो पेट्रियार्की है उसका भी बहुत बड़ा आंसर है। रेप केस, जो मोटरवे रेप केस हुआ था, उसमें जो सीसीपीओ लाहौर का बयान था, बहुत वावेला हम लोगों ने भी मचाया था, सोशल मीडिया पे वो मौजूए बहस भी रहा था। तो इस तरह के बयानात मेरे ख्याल से जहनों के अंदर शायद ये चीज़ रच बस गई है कि ये तो छोटी-सी मामूली-सी चीज़ है, चलें औरत मर गई है, उसके शौहर ने उसको मार दिया है या किसी भी पर्सन ने उसको मार दिया है। आए रोज़ जो हम केसेज़ देख रहे होते हैं, वो मामूली-मामूली तकरार पे आप किसी भी औरत को शूट कर देते हैं, आप उस पे तेज़ाब फेंक देते हैं, आप उसको चाकू से हमला करके मार देते हैं। तो ये अब वज़ीर आला पंजाब ने चूँकि बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया है, जैसा कि आपने भी एक्सप्लेन किया कि ये बारहा वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या जहाँ पे भी वो इवेंट्स में जाती हैं, वो खिताब करती हैं, तो वो यही कहती हैं कि औरतें जो हैं, ख़वातीन हमारी रेड लाइन है। तो अब उनको इस मैटर पे देखना पड़ेगा और देखना चाहिए भी, और कोई इस तरह का इनिशिएटिव भी सामने लेकर आएँ कि ये जो केसेस हैं, अव्वल तो ये रिपोर्ट हुए हैं और अभी तक पुलिस को वो ख़वातीन नहीं मिल रही हैं, तो ये बहुत बड़ा हमारे सिक्योरिटी इदारों, पुलिस के ऊपर सवालिया निशान है। तो उनसे पूछताछ करनी चाहिए। उनको कटहरे में लाना पड़ेगा कि भई ये ख़वातीन गई कहाँ पे, और जो अदालतों में केसेस भी हैं, वो अभी तक सॉर्ट आउट क्यों नहीं हुए? बिल्कुल। और आपको नहीं लगता कि क्योंकि जब पुलिस और कचहरी, वो आपको पता है पाकिस्तान में कहते हैं कि खुदा किसी दुश्मन को भी अस्पताल या कचहरी ना बिल्कुल। लेके जाए, और फिर जो लोग किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, अगर किसी की बहन या बेटी उसके साथ कोई वाकया पेश आ गया, वो पुलिस और कचहरियों में जब जाते हैं, फिर उनको जैसे जुमले और जैसे सवालों जवाब का सामना करना पड़ता है, तो बिल्कुल। फिर कौन जाके रिपोर्ट करे? और फिर केसेस अजीब अजीब हैं कि जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि मतलब रियल अबडक्शंस हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं कि जिसमें
फोर्सफुली बच्ची की शादी की गई है, फिर ऐसे केसेस हैं कि जिसमें अगर खातून ने अपनी मर्जी से शादी की है और वो चली गई है तो पीछे से घर वालों ने गुमशुदगी की जो FIR है वो करवा दी रिपोर्ट है और फिर वापस लेके आते हैं। बहुत मतलब हम 2026 में हैं और हम 2026 में 21वीं सदी में अगर हम अपने केसेस की ज़रा डिटेल में जाएं तो ऐसे मसाइल लगते हैं कि ये मतलब आज तक भी ये मसाइल एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पास। बड़ी हैरानी होती है। बिल्कुल नीलम, और सिस्टम पे सवालिया निशान है, और जो अथॉरिटीज़ हैं उनको जवाबदेह होना भी चाहिए, और वो एक्चुअली जवाबदेह हैं भी। तो इस सिस्टम को ठीक भी उन्होंने ही करना है। लॉ एनफोर्समेंट की अगर बात करें या आपकी जो हुकूमत चल रही है, उनको इस चीज़ पे देखना चाहिए, और इस चीज़ पे कोई ऐसी फोर्स बनाई जाए जिस पे जो मुजरिम है या मुलजिम है, ऑब्वियसली मैं मुलजिम कहूँगी, कि कोई भी शख्स अगर कोई इस तरह का काम करने का सोचता भी है तो उसके अंदर एक डर पैदा होना चाहिए कि भाई हमारे इस मुल्क का कानून खवातीन के लिए अब इतना, देखिए लॉ तो है, कानून तो मौजूद है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। तो अब अमल दरामद का सारा तरीक़ाकार जो है वो हमारी अथॉरिटीज़ को ही अब सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या किया जाए कि जो कोई भी इस तरह की हरकत करने का सोचता है तो वो उसकी सोच आने से पहले ही वो डरे कि अगर उसने ये काम किया या किसी के साथ ऐसी हरकत की, चाहे वो हरासमेंट का कोई केस है, चाहे वो रेप केस है, चाहे वो मर्डर केस है, या चाहे वो अबडक्शन का केस है, तो वो डरे इस चीज़ को करते हुए। सही। अच्छा हुदा, आपको नहीं लगता कि अगर वज़ीर आला ये कहती हैं कि ख़वातीन उनकी रेड लाइन है, तो आज पंजाब हुकूमत एक सर्वे करवा ले? आप ख़ुद भी लाहौर में मौजूद हैं, आप ख़ुद भी बताइएगा, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। कितनी ख़वातीन ऐसी हैं कि आपको लगता है कि खुदा न खास्ता अगर उन्हें किसी भी तरह के किसी भी इस तरह के वाक़े का सामना करना पड़ता है अपनी सेफ्टी के हवाले से, तो वो रिपोर्ट करेंगी या पुलिस में जाएंगी? कितने फ़ीसद ख़वातीन जो है इसमें बच्चियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, जिनके साथ घर में अगर कोई, वो कौन इतनी, मतलब मुझे सिर्फ वो परसेंटेज जान लें अगर पंजाब हुकूमत के कितनी वो पुलिस में जाने के लिए कंफर्टेबल होंगी, तो इसी में उनकी जो काविशें उसका जवाब होगा। नीलम, अगर मैं क्योंकि आप भी पाकिस्तान से हो और यहाँ पे रह के गए हो, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि 10% ख़वातीन होंगी जिनमें इतनी हिम्मत होगी कि उनके साथ अगर कुछ हुआ है तो वो जाके पुलिस में रिपोर्ट करवा सकती हैं। 90% अभी भी शहरों वाली लड़कियां हैं, चाहे गाँव की लड़कियां हैं, वो नहीं जाएंगी अपने साथ जो पेश आने वाली ज़्यादती है उसको रिपोर्ट करने। तो यही तो फिर जवाब है कि आपने क्या ऐसा किया है कि जिसकी वजह से आज जो पंजाब की खातून है या कोई लड़की है उसके अपने साथ होने वाले किसी मुकदमे को रिपोर्ट अच्छा कर नीलम, सक। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी देखने वाला है कि नॉलेज कितना है आपको। शायद हमारी बहुत सी 80 to 85% ख़वातीन को आइडिया ही नहीं है कि उनके मुल्क का कानून क्या कहता है उनकी सेफ्टी के हवाले से, या उनके लिए हुकूमत या पुलिस की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं उनकी सेफ्टी के लिए। हमारे यहाँ पे ख़वातीन को ये भी आइडिया नहीं है। मुझे पता है, आपको पता है, या हम जैसे ख़वातीन को पता होगा, लेकिन जो एक घर में एक आम खातून है उसको नहीं पता कि उसके लिए, उसके हुकूक के लिए उसके मुल्क का कानून क्या कहता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पूरी आवाम में जितनी भी ख़वातीन हैं उनको ये बावर करवाना है, उनको ये बताना है कि भाई आप लोगों की सेफ्टी के लिए आपके मुल्क का कानून क्या कहता है। और फिर आपने घर नहीं बैठना है, क्योंकि फैमिली का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। बहुत सी रेप केसेस तो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। उसकी वजह ये है कि फैमिली जो है जी हमारा दागदार हो जाएगी, हमारा नाम, और इस तरह की बहुत सी इमोशनल चीज़ें हम देखने में आते हैं। वो उसी डर से कि लोग क्या कहेंगे, हमारा नाम ख़राब हो जाएगा, तो केसेस आगे ही नहीं बढ़ते हैं, रिपोर्ट ही नहीं होते। सही। अच्छा, मैं हुदा आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि हम लोगों के सामने कोई वीडियो आती है, हम तनकीद करते हैं, आम आवाम तनकीद कर रही है, हाईलाइट कर देते हैं इशू को, जिन्होंने उन इश्यूज़ पे एक्शन लेना है वो भी तनकीद ही कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया जिसमें रजब भट्ट जो पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं और हमेशा किसी ना किसी बुरी वजह से ही ख़बरों में रहते हैं, उन्होंने एक खातून है उनकी प्राइवेसी ब्रीच की कि अपने व्लॉग बनाने के लिए पीछे वो खातून विजिबली अनकंफर्टेबल हैं और वो
अपना मुंह छुपा रही हैं, ये किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और ये बनाई जा रहे हैं, और उसको फिर उन्होंने जाके शेयर भी कर दिया। हिना परवेज भट्ट जो कि विमेन प्रोटेक्शन सेंटर को लीड भी करती हैं और एक सीनियर सियासतदान भी हैं, वो भी तनकीद कर रही हैं। वो कह रही हैं बड़ी गलत हरकत की है। अगर वो तनकीद कर रहे हैं, हम तनकीद कर रहे हैं, तो फिर बदलेगा कौन? चाहे तो वो पाकिस्तान के पीनल कोड के सेक्शन 509 पे ये कहता है कि अगर आप किसी की मॉडेस्टी को इंसल्ट करते हो, क्योंकि वो एक सर पे दुपट्टा लेने वाली खातून है, वो अपना चेहरा नहीं लाना चाहती, उसकी मॉडेस्टी को चैलेंज कर रहे हो, तो उस पर 3 साल की सजा हो सकती है। अगर चाहे हुकूमत मुद्दई बन सकती है, लेकिन सबको बातें करने की आदत है, बड़े बड़े रिमार्क्स दे दो। बस वो सबने सीख लिया है ना कि सोशल मीडिया पे एक बात की हाइप क्रिएट हो रही है, चलो उसमें हिस्सा डाल लो। और जो लोग कर रहे हैं अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या उनको जस्ट दिखाने के लिए, बस आप कोई ट्वीट कर दो, आप कोई सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड कर दो, कोई पिक्चर अपलोड कर दो कि हाँ भाई ये तो गलत हुआ है। लेकिन उनको शायद उनको भी ये नॉलेज नहीं है कि भाई आपने करना है, तनकीद आपने देख ली है, आपने कोई स्टेप उठाना है, और वो आप फिर सोशल मीडिया पे आके या टेलीविजन पे आके बताएं कि बताओ कि मैंने ये ले लिया है स्टेप। एग्जैक्टली मैंने ये ले लिया, और वो जो मुलजिम है या जिसने ये हरकत की है वो अब जेल में है। बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक बहुत आम सी बात हो गई है। हर कोई मतलब किसी के हाथ में कैमरा है और वो किसी की भी वीडियो बनाई जा रहा है, किसी के मतलब जिसको खैर अब ये क्या कहना, जिसको अपने घर की प्राइवेसी का ख्याल नहीं है उसने बाकियों की तो प्राइवेसी का ख्याल क्या ही करना। और पीका का कानून मैं उसको भी पढ़ी थी कि उसका भी सेक्शन 21 ये कहता है कि कोई आपसे कंसेंट के बगैर अगर आपकी पिक्चर ले, आपकी वीडियो नहीं बना और सकता, फिर अगर उसको जाके शेयर करे, उसमें भी इसको ऑफेंस माना जाता है। तो मतलब अगर अब तो ऐसे ड्रामास भी बनना शुरू हो गए हैं, अब तो ऐसे ड्रामास भी बनना शुरू हो गए हैं। मैंने अभी रिसेंटली, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन वो आई गेस एक पाकीज़ा जी एक इस तरह का जी बिल्कुल, उस ड्रामे में इस इशू को काफ़ी रेस किया गया है। खैर चलें, हमारा काम तो ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट करना है। मैं तो ये सोच रही थी कि ये खबर आने के बाद शायद सारी टीवी जो हैं शोज़ उसमें ये डिबेट हो रही होगी, लेकिन सच ऐसा नहीं लगा कि किसी को इस खबर की कोई ज़्यादा परवाह है या नहीं है। इस हवाले से सीनियर एंकर पर्सन हुदा शाह हमारे साथ ही, बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन ये खबर एक खौफनाक खबर है और इंतज़ामिया को, पंजाब पुलिस को और जो वहाँ पे सियासी गवर्नमेंट है उन सब को मिल बैठकर सोचना चाहिए कि क्यों ये जो लापता ख़वातीन इनके केसेस की तादाद इतनी ज़्यादा है। और ये भी उस वक्त पता चला है कि जब अदालत में एक केस चल रहा था और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उनकी जानिब से जब स्टैट्स और फिगर्स मंगवाए गए आईजी पंजाब से कि ख़वातीन के साथ जो वाक़यात पेश आते हैं, गुमशुदगी के जो वाक़यात हैं, तशद्दुद के जो वाक़यात हैं, उस हवाले से एक रिपोर्ट पेश की जाए, तो उसमें ये जो हॉरिफाइंग स्टैट्स हैं वो सामने आए हैं। खैर इस हवाले से आपको आगाह रखेंगे। कुछ यूएस ईरान की बात करते हैं जंग के हवाले से। उसमें अभी तक जो है वो कोई मुकम्मल तौर पर जंग बंदी के हवाले से कोई ख़बर सामने नहीं आ सकी। ईरान के जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा अली ख़ामनाई, उनकी जानिब से आज एक मैसेज ज़रूर आया था और फिर से उन्होंने इसी अज़्म का अयादा किया है कि जिस तरह से उनको चैलेंज किया जाएगा वैसा ही जवाब भी मिलेगा। ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ में जो पावर डायनेमिक्स और जो रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ चेंज हो रहा है वो इस वक्त बड़ी हेडलाइन बनता जा रहा है। जैसा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओपेक से निकलने का फ़ैसला किया है, ये कितना बड़ा फ़ैसला है और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इस पे आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का 60 साल बाद ओपेक छोड़ने का फ़ैसला अहम क्यों है? ये कोई आम बात नहीं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने तेल बरामद करने वाले ममालिक की एक ऐसी तंजीम से अलहदगी का ऐलान किया है जिसका वो सन 1971 यानी कौमी रियासत बनने से पहले का रुकन था। ओपेक ज़्यादातर खलीजी तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम है जिसने कई दिहाइयों तक खाम तेल की कीमत को पैदावार कम या ज़्यादा करके और अपने रुकन ममालिक का कोटा मुख्तस करने के जरिए कंट्रोल किया। इस तंजीम का 1970 की दहाई में तेल के उन बहरानों में अहम किरदार रहा जिन्होंने आलमी तवानाई पॉलिसी को बदल कर रख दिया था। अगरचे ओपेक की पैदावार पर सऊदी अरब का गलबा है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात के पास दूसरी सबसे ज़्यादा इजाफी पैदावारी सलाहियत थी। दूसरे लफ्ज़ों में यूएई दूसरा सबसे अहम स्विंग प्रोड्यूसर था जो कीमतों में कमी लाने के लिए पैदावार बढ़ाने की सलाहियत रखता था। दर हकीकत यही अमर यूएई की मौके पर तवील मुद्दती नजर सानी का बायस बना।
सादा अल्फाज में यूएई इस काबिल जिक्र सलाहियत को इस्तेमाल करना चाहता था जिसमें इसने सरमाया कारी की। ओपेक के कोटे उसके रुकन ममालिक की तेल की पैदावार को 30 से 35 लाख बैरल यौमिया तक महदूद रखते थे और तंजीम की रुकनीत के नतीजे में यूएई गैर मुतनासिब तौर पर कुर्बानी दे रहा था, जिसका नतीजा उसकी तेल की फरोख्त से होने वाली आमदनी में कमी की सूरत में निकलता था। बात सिर्फ ये नहीं कि यूएई जब अपने तेल को समंदर या पाइपलाइन के जरिए मुकम्मल तौर पर दोबारा मार्केट में ला सकेगा तो गालिबन 50 लाख बैरल यौमिया पैदावार का हदफ रखेगा या इससे ज्यादा का। सऊदी अरब मुमकिन है तेल की कीमतों की जंग के जरिए रद्द-ए-अमल देगा, जिसका सामना यूएई की ज्यादा मुतनव्वे मईशत कर सकती है, लेकिन ओपेक के दूसरे गरीब रुकन ममालिक शायद ऐसा ना कर सकें। अमाराती हुकाम अबू धाबी के तेल के कुओं से नई पाइपलाइनों को निकालने की बात करते हैं जो आबनाए हुर्मस को बाईपास करते हुए कम इस्तेमाल होने वाली फुजैरा बंदरगाह की तरफ जाएंगी। फिलवक्त भी यूएई में एक ऐसी पाइपलाइन इस्तेमाल में है, लेकिन बढ़ती हुई पैदावार और खलीज में टैंकर ट्रैफिक की रवानी और लागत में मुस्तकिल तब्दीली से निमटने के लिए मजीद सलाहियत दरकार होगी। अगरचे दुनिया काबिल फ़हम तौर पर तेल की फ़ी बैरल $110 कीमत पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है, तहम ये बात इस इम्कान को नज़रअंदाज ना करने की वजह है कि अगर आबनाए हुर्मस का मामला तय पा जाएगा तो अगले साल किसी वक्त ख़ास तौर पर इस साल के अवाखिर में होने वाले अमरीकी वस्त मुद्दती इंतखाबात के तनाजुर में कीमत $50 के करीब भी हो सकती है। ओपेक आज आलमी तेल की मंडियों के लिए इतना अहम नहीं जितना 1970 की दिहाई में था, जब इसके पास बैनुल-अक़वामी सतह पर तिजारत होने वाले तेल का 85% हिस्सा था, जो अब तकरीबन 50% रह गया है। यूएई के इकदाम को समझने का एक तरीका तेल पर कम इन्हिसार करने वाली दुनिया की अलामत के तौर पर देखना है, और मौजूदा भंवर में कुछ और इशारे भी हैं। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में चीन की सरमायाकारी ने तेल और गैस की बढ़ती कीमतों से माशी चोट का असर कम करने में मदद दी है। बाज़ अंदाजों के मुताबिक चीन में कारों, ट्रकों और ट्रेनों को बिजली पर मुंतकिल करने के अमल ने दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत में तेल की तलब को रोजाना 10 लाख बैरल कम कर दिया है, और जैसे जैसे ये रुझान दुनिया भर में तेज होगा आलमी तेल की तलब ठहर सकती है। इस नुक्ता नज़र में ये बात समझ में आती है कि तलब के अचानक गिरने से पहले तेल के ज़खायर से जल्द अज जल्द ज़्यादा से ज़्यादा रकम हासिल की जाए। यूएई के पास माली कुव्वत और जुज़वी तौर पर मुतनव्वे मईशत है, जिसमें मालियाती खिदमात और सयाहत के शोबे शामिल हैं। ताहम बहुत कुछ इस बात पर मुनहसर होगा कि खलीज में दुश्मनी के खात्मे के बाद नया मामूल क्या बनता है और कब बनता है। ओपेक से यूएई का इखराज तंजीम से मजीद ममालिक के निकलने का सबब भी बन सकता है, और अब सऊदी अरब पर खासा दबाव होगा। एक जानिब यूएई की जानिब से इस तरह के इक़दामात उठाए जा रहे हैं, दूसरी जानिब ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से गल्फ़ कंट्रीज़ में इस जंग के दौरान हमने देखा कि जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने इस जंग पर बात की या ईरान की जानिब से जो अटैक्स किए जा रहे थे उनकी सपोर्ट में कोई सोशल मीडिया कैंपेन की, कोई वीडियो लगाई, कोई इमेज शेयर किया, उनके हवाले से उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया है उसके ऊपर आवाज़ उठाई है। बहरीन की अगर बात की जाए तो बहुत सारी हमने दर्दनाक तस्वीरें भी देखी थी कि जिन लोगों ने वहाँ पर एहतजाज करने की कोशिश की उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से भी ये बताया जा रहा है कि बहरीन में 69 लोग 69 लोग ऐसे हैं जिनकी शहरियत ही मनसूख कर दी गई है। इसी तरह से कुवैत में भी हमने देखा था कि एक पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट भी हैं, मशहूर जर्नलिस्ट भी हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनको पूरी दुनिया में जब आवाज़ उठाई गई तो छोड़ दिया गया है। यूएई के हवाले से भी कुछ ऐसी ही खबरें आ रही हैं, यहाँ तक कि जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनकी जानिब से भी कंसर्न्स रेस किए जा रहे हैं कि इस जंग के बाद से इससे पहले भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो सिटीजन्स हैं उनकी कुछ शिकायत थी यूएई के हवाले से, वीज़ा प्रोसेस के हवाले से, लेकिन इसके बाद ये भी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे लोगों को उनकी जो जॉब्स हैं वहाँ से बर्खास्त भी किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ किया भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको एक नारवा सलूक का और अनफेयर तरीके से ट्रीटमेंट का सामना भी करना पड़ रहा है। तो गल्फ़ कंट्रीज़ में इस वक्त क्रैकडाउन किया जा रहा है, ख़ास तौर पर उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि इस जंग के दौरान आवाज़ उठाते रहे हैं या इससे रिलेटेड कोई ना कोई तस्वीर या इमेज जो है वो शेयर करते रहे हैं, और उनकी जानिब से अपने जो शहरी हैं उनको ये आगाह भी किया है कि अगर सोशल मीडिया पर इस तरह का कोई मवाद सामने आता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा
खौफनाक बात यह है कि अगर अरेस्ट हो जाए तो ऐसे बहुत सारे केसेस भी सामने आए हैं जिसमें ये भी पता चला है कि उनको उनकी फैमिली से मिलने की इजाज़त तक नहीं दी जा रही और इस जगह उनको इस सेल्स में रखा गया कि जिसमें वो अपने जो करीबी हैं उनसे भी मुलाकात नहीं कर सकते हैं। तो ये जंग जो कि अभी मुकम्मल भी नहीं हुई, लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ में जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें इसने एक्सपोज कर दी हैं, यकीनन उस पे आने वाले शोज़ में भी बात करेंगे। अभी शो का सिलसिला जारी है, कुछ अहम टॉपिक्स पे बात करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस।